वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। तो यदि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन या इस्तीफा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है। तो लोकसभा की सीटें टोटल 80 हैं और राज्यसभा की अगर आप पूछा जाए तो राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में जो टोटल सीट है वो है 31। तो अब इसी के साथ में आप ये भी याद रखें, अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की टोटल सीट है 29 और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की टोटल सीट है 11। तो ये आंकड़े याद रखें। यहां पे उत्तर प्रदेश का ये प्रश्न लेने का उद्देश्य ये था कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में कितनी, 80। इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर जैन का जन्म कहां हुआ था। तो भगवान महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। तो महावीर जी का जन्म जो है वो वैशाली में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। तो पहला परमाणु बिजली घर जो एटॉमिक रिएक्टर है वो तारापुर में स्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। यहां पे पूछा जा रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना का श्रेय जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसके शासन काल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है वो अजात शत्रु के टाइम पे होती है। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मतलब इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज मिलता है वो सबसे पहला प्राइज मिलता है 1969 में। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य यहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई। तो फंडामेंटल ड्यूटीज रूस से लिया गया। कहां, ऑप्शन नंबर ए रूस। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व मतलब 326 बीसी में भारत पर अटैक किया था। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश दे सकता है। तो यह है आर्टिकल 356। तो यहां पे धारा नहीं करना है, यहां पे अनुच्छेद याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 356। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा आपको बताना है कि जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है मेरीन वाटर में मतलब समुद्री जल में वह कितना होता है। तो यह प्रतिशत होता है 3.5%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 ये पुराना है। ठीक है, आज की डेट में ये चेंज हो चुका है और आप बताएंगे कि आज की डेट में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। 1912 में
अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? ठीक, तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए। विश्व व्यापार संगठन का ध्यान दीजिए, विश्व व्यापार संगठन यहां पे बोला जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में गाया गया। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1911 की बैठक होती है उसमें पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया। अब यहां पे प्रश्न यह बनता है कि 1911 के जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता करते हैं BN धर। क्या याद रखेंगे? BN धर उसकी ये डी है, ठीक है, BN धर। अगला प्रश्न, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? आपको बताना है कि संगमरमर जो है किसका परिवर्तित रूप है, तो ये है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर बी। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो 1922 की जो चौरी चौरा कांड है उसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जो नो कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में उस समय INC के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो आपको बताना है कि जो महान चिकित्सक चरक हैं वो किसके दरबार में थे? जी हां, कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में चरक थे। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा, जो नाथुला पास है, ठीक, दर्रा को इंग्लिश में बोलते हैं पास, ठीक है, जो नाथुला पास है किस भारतीय राज्य में है? तो नाथुला पास स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता 1916 में होता है। अब जब 1916 में यह समझौता होता है तो इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? लखनऊ पैक्ट, ठीक है, लखनऊ पैक्ट, ये याद रखना है आपको, ठीक। तो लखनऊ पैक्ट के नाम से 1916 का INC का अधिवेशन भी जाना जाता है। और इस समय इसकी जो अध्यक्षता करते हैं 1916 में वो अंबिका चरण मजूमदार। कौन? AC मजूमदार, इनका नाम याद रखिएगा, AC मजूमदार, ये उनकी अध्यक्षता करते हैं 1916 में। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था कब? 1761 ईस्वी को, ठीक है, 1761। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान इन 3 देशों से मिलती है? फिर से देखिए इस प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो यह राज्य है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यह है कि विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है हर साल 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाफ मैन कप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाफ मैन कप का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, तो हाफ मैन कप का संबंध है टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? आपको बताना हुआ कौन सा स्टेट है, ठीक है, जो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो मन्नार की बे ऑफ मन्नार जो है वो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। निम्न में
से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी? आपसे पूछा जा रहा है कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है गुरु शिखर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? आपको यह बताना है कि वह कौन सा देश है जिसका जो स्थलीय सीमा है वो सबसे बड़ा है। रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना। तो यहां पे जो सही उत्तर है स्थलीय सीमा के हिसाब से अगर बात करें तो रूस जो है वो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। ठीक है, आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये है कनाडा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो कनाडा जो है वो सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है। हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये बहुत ही अलग तरीके का प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को। तो 7 दिसंबर वह डेट है जब सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यह है रेड क्लिफ लाइन जो 1947 में खींची गई थी। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाक सीमा को अलग करती है। भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह डेट थी 22 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 की डेट आपको याद रखना है। और देखिए 9 जनवरी 1915, तो 9 जनवरी को डेट को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। अब मैं आपसे पूछूं कि 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस समारोह था, सम्मेलन था, वो कहां पे आयोजित किया गया था? जी हां, ये इसका आयोजन जो है वो इंदौर शहर में किया गया था। मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर। आप में से बहुत लोग इसको जानते भी होंगे। ठीक है, तो यहां पे प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो यह श्रेय जाता है प्रतिभा देवी पाटिल को। ठीक, और द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन है जो आज की डेट में है? कौन? जी हां, द्रौपदी मुर्मू। तो पहली महिला राष्ट्रपति भारत की कौन? प्रतिभा देवी पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, लैन का विस्तृत रूप आपसे पूछा जा रहा है। यह है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? तो आपको बताना है कि गोवा से पुर्तगाली जो है वो कब लौट गए। ठीक, तो गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से जब फ्री होता है वह आपको ईयर बताना है। तो 1961। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, इसको ध्यान रखिए। तो 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में मिला था। अगर आपसे मैं पूछूं कि कुशीनगर जो है वो किस राज्य में है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब? 1764 में। अच्छा, अगर यहीं पे पूछूं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी।
दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हुई थीं। तो आपको बताना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है, उस समय जो मोहरें बनी थी वो किसकी बनी हुई थी? तो वो बनी थी सेल खड़ी की। ऑप्शन नंबर ए। बिना दुर्ग का, ठीक है, मतलब बिना किले का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है चनहुदड़ो। ऑप्शन नंबर ए। तो बिना दुर्ग का एकमात्र हड़प्पन सिविलाइजेशन का या सिंधु सभ्यता की अगर बात की जाए कौन सा नगर था? तो चनहुदड़ो। ऑप्शन नंबर ए। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? तो यह थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और तानसेन दरबारी म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ थे, किस मुगल शासक के? तो वो है अकबर। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम इससे अच्छे प्रश्नों के साथ वीडियो लाते रहेंगे, तो इन वीडियो को आप जरूर देखें। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, उसको ज्वाइन कीजिए। एक वहां से इन सारे वीडियोस के पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।